बेटा इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विपणन मिश्र मार्केटिंग मिक्स। तो उसमें हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि विपणन मिश्र या मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हेडिंग डालिए विपणन मिश्र और एक्सप्लेनेशन लिख लो। क्या है विपणन मिश्र? मार्केटिंग मिक्स की क्या परिभाषा है? देखो, मिक्स का मतलब कुछ चीज़ों का मिक्सचर। किन चीज़ों का मिक्सचर? एक फर्म द्वारा विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रण योग्य तत्व। अब हम समझेंगे नियंत्रण योग्य तत्व क्या होते हैं। विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रण योग्य तत्वों के समूह को विपणन मिश्र कहते हैं। अब ये नियंत्रण योग्य तत्व क्या होते हैं? जब भी हम कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फैसला लेते हैं, तो उसको प्रभावित करने के लिए दो तरह के कारक हमारे पास उपलब्ध होते हैं। दो फैक्टर्स उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? एक वो जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, एक वो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोल्ड ड्रिंक बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मार्केट में कोल्ड ड्रिंक सेल करेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डिसीजंस हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है? हमारा प्रोडक्ट देखने में कैसा होगा, हमारी बॉटल कैसी होगी, हमारी बॉटल का कलर कैसा होगा। जैसे अगर सोचो तो पेप्सी की बॉटल का कलर कैसा होता है, पेप्सी की बॉटल का ढक्कन कैसा होता है, कोका कोला की बॉटल का ढक्कन कैसा कलर का होता है, माउंटेन ड्यू की बॉटल देखने में कैसी होती है, उसका ढक्कन कैसे कलर का होता है। तो आप सोचोगे कि हर कंपनी ने अपने हिसाब से अपना फैसला ले रखा है कि उसको उसकी बॉटल कैसी दिखेगी या उसका कलर कैसा होगा। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसा दिखेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर मल्टीपल ऑफ रीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमारे प्रोडक्ट का प्राइस होगा बहुत हद तक हम पर निर्भर करता है। हम इस प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगे। हम बाटा की तरह अपने अलग खुद स्टोर्स खोलेंगे या फिर हम फुटकर व्यापारियों का सहारा लेंगे, मध्यस्थों का सहारा लेंगे। तो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हम विज्ञापन करेंगे तो हम विज्ञापन कैसे करवाएंगे? हम अपने विज्ञापन में विराट कोहली को लेंगे या अनुष्का शर्मा को लेंगे या अमिताभ बच्चन को लेंगे? तो ये हम डिसाइड करेंगे या हम खुद ही विज्ञापन करने लगेंगे? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है। गैर नियंत्रण योग्य कारक कौन कौन से होते हैं? जिन पर जो हमें प्रभावित तो करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो हमें प्रभावित तो करते हैं, लेकिन उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे अगर कोई सरकार कोई नीति बना दे कल को कि कोल्ड ड्रिंक मार्केट में बिकना ही बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम इस नीति के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी लेकर आ जाए, कोई ब्याज दर में परिवर्तन कर दे, मूल्य वृद्धि दर हो जाए, इन्फ्लेशन आ जाए इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कोई बैन लग जाए, कोई प्रोडक्ट है जिसको हमें आयात करना पड़ता है इसको बनाने के लिए, उसके ऊपर बैन लग जाए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो ये कुछ कारक है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये वो कारक है जिन पर हमारा कंट्रोल है। तो विपणन मिश्र किनसे डील करता है? इन कारकों से डील करता है जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण है। तो विपणन मिश्र की क्या परिभाषा हुई? एक फर्म द्वारा विपणन के उद्देश्यों को, विपणन के उद्देश्य क्या है? ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ, हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और फिर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रण योग्य तत्व, ये सारे नियंत्रण योग्य तत्व हैं, इनके समूह को हम विपणन मिश्र के नाम से जानते हैं। अब क्लियर है नियंत्रण योग्य तत्व क्या होते हैं? ओके, इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि विपणन मिश्र में एक्चुअली होता क्या है। मिक्सी में घुमा के चलाया गया मिश्र है, मिक्सचर बना रहे हैं, तो चार चीजों का मिश्रण होता है। विपणन मिश्र जो है वो चार चीजों को मिलाकर बनता है, जिसको कि हम 4 P's के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 4 P's। और 4 P's का मतलब क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और लास्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 P हैं। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद मिश्र, प्राइस मतलब मूल्य मिश्र, प्रमोशन मतलब प्रवर्तन मिश्र और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्थान मिश्र। ये 4 P हैं जिनको मिलाकर विपणन मिश्र बनता है। ये चारों नियंत्रण योग्य तत्व हैं। तो इन सभी नियंत्रण योग्य तत्वों के समूह को विपणन मिश्र कहा जाता है व्यवसाय में। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उत्पाद मिश्र क्या होता है। हेडिंग डाल लो ऊपर, उत्पाद मिश्र, प्रोडक्ट मिक्स। अब उत्पाद मिश्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्पाद क्या होता है। तो अपना क्वेश्चन लिखिए, उत्पाद का क्या अर्थ है? व्हाट इज अ प्रोडक्ट? क्या लगता है क्या होता है उत्पाद? कोई वस्तु, कोई सेवा, कोई विचार, कोई घटना,
कोई भी आइडिया, कोई भी सोच जिसका कुछ मूल्य है और जिसे सामने वाले के लिए, विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है सामने वाले व्यक्ति के सामने। तो कोई भी वस्तु, सेवा या पदार्थ जिसका कुछ मूल्य है तथा जिसे विक्रय के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जाता है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एंड दैट हैज गॉट सम वैल्यू, जिसकी कोई भी कीमत है और जिसे विक्रय के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है, उत्पाद कहलाता है। कुछ भी चीज, वो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, किस किस चीज का विपणन किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमारी उत्पाद में आती हैं, प्रोडक्ट में आती हैं। अब बात करते हैं उत्पाद मिश्र क्या होता है। अगर उत्पाद ये होता है तो अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं, उत्पाद मिश्र का क्या अर्थ है। यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस उत्पाद से रिलेटेड जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजंस हैं, वो सारे उत्पाद मिश्र में आते हैं। यानी कि उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय, जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, विपणन से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए वो विपणन मिश्र हो गया। उत्पाद से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए वो उत्पाद मिश्र हो गया। तो उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग को, द सम टोटल ऑफ ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग को उत्पाद मिश्र कहा जाता है। अब उत्पाद मिश्र के क्या क्या घटक हो सकते हैं, 3 चीजें जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या? ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ये तीनों मिलाकर उत्पाद मिश्र बनाते हैं। तो उत्पाद का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु, सेवा या पदार्थ जिसका कुछ मूल्य है। 2 बातें आपको याद रखनी है, उसका मूल्य है और उसे विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। और उत्पाद मिश्र का मतलब क्या है? उत्पाद से संबंधित जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वे सब उत्पाद मिश्र कहलाते हैं। क्या क्या चीजें आती है उत्पाद मिश्र में? 3 चीजें। कौन कौन सी? ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। सबसे पहले ब्रांडिंग देखेंगे क्या होता है। हेडिंग लिख सकते हैं ब्रांडिंग। नाउ व्हाट इज ब्रांडिंग? जैसे ब्रांड सुनते हैं तो क्या क्या आता है आपके दिमाग में? जैसे रीबॉक आ गया आपके दिमाग में, बाटा आ गया, एडिडास आ गया, नाइक आ गया, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लक्स आ गया। तो जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनसे संबंधित कुछ नाम हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। अब ब्रांडिंग है क्या? क्वेश्चन बना सकते हैं, ब्रांडिंग का क्या अर्थ है, ब्रांडिंग क्या है, व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया शब्द को अंडरलाइन कर लेना। जब भी परिभाषा याद रखो तो हमेशा कीवर्ड याद रखो। ब्रांडिंग एक प्रक्रिया है, नियोजन एक प्रक्रिया है, संगठन एक प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी उत्पाद को कोई नाम, कोई शब्द, कोई चिन्ह, कोई प्रतीक या इन सभी का मिश्रण, 4 चीजें, नाम, शब्द, चिन्ह, प्रतीक या इन सभी का मिश्रण प्रदान किया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है? जो उसके उत्पाद को प्रतियोगी के उत्पाद से भिन्न बनाता है। हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के अलग अलग नाम क्यों रखते हैं? सबका सेम नाम क्यों नहीं रख देते? अलग अलग इसलिए रखते हैं ताकि उनको भीड़ में से आवाज लगा सकते, उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सके। तो इसलिए एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को कोई भी नाम, कोई भी शब्द, कोई भी चिन्ह या प्रतीक प्रदान करती है जो उसके उत्पाद को उसके प्रतियोगी के उत्पाद से भिन्न बनाता है। यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या हो सकता है। नाम, एक एग्जाम्पल ले लिया, आप इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो। मैकडोनल्ड्स, शब्द एम, चिन्ह बहुत बार दूर से हमें ये साइन नजर आ जाता है और हम पहचान जाते हैं कि मैकडोनल्ड्स है यहाँ पर। और प्रतीक इस तरह का जोकर, हम जहाँ पर भी मैकडोनल्ड्स है उसके बाहर उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। या इन सभी का मिश्रण क्यों है ये? क्योंकि इस उत्पाद को इसके प्रतियोगी के उत्पाद से भिन्न बना सकता है ये। ब्रांडिंग से जुड़े हुए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ब्रांड नेम, ब्रांड का नाम। व्हाट इज ब्रांड नेम? ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा जा सकता है, विच यू कैन स्पेल आउट, आप बोल सकते हो। कोई नाम बता सकते हो ब्रांड नेम? कमेंट करना, मेरे को बताना ब्रांड नेम। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया लक्स, ऐसे जियो, ब्रांड नेम जिसे आप पुकार सकते हैं। मुझे 2 ब्रांड नेम जरूर बताना कमेंट में, ओके। दूसरा, ब्रांड चिन्ह, ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा नहीं जा सकता लेकिन देखकर पहचाना जा सकता है। सो ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा जा सकता है, ब्रांड नेम। ब्रांड का वह चिन्ह जिसे देखा जा सकता है, वो ब्रांड चिन्ह, ब्रांड का वह भाग। तो ब्रांड नेम आपको मुझे बताने हैं, चिन्ह आपको देखने हैं कौन कौन से साइंस हैं जिनको हम देखते ही पहचान जाते हैं। ओह अच्छा, ये तो ये है, एडिडास है, नाइक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कब बन जाता है?
जब ब्रांड या अब ट्रेडमार्क क्यों बनवाते हैं, ताकि हमारे जो निशान है, अगर सभी लोग एडिडास का साइन लगाने लगेंगे तो सबके जूते बिकने लग जाएंगे, तो इतना पॉपुलर ब्रांड है। तो क्या करते हैं, उसको संरक्षित करा लेते हैं, रिजर्व करा लेती है कंपनी कि हमारे अलावा इस चिन्ह को कोई और यूज नहीं कर सकता है, और अगर हमारे अलावा कोई और इस चिन्ह को यूज करता हुआ पकड़ा गया तो उसको केस हो सकता है, उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकते हैं। तो जब ब्रांड या उसके किसी भाग को कानूनी संरक्षण प्रदान होता है तो वह क्या कहलाता है, ट्रेडमार्क। तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। टीएम आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा जा सके, ब्रांड नेम, जिसे देखा जा सके, ब्रांड चिन्ह, और जब उसे कानूनी संरक्षण प्रदान हो जाए तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। नोट कर लो इसे। अब कोई भी कंपनी ब्रांडिंग का काम करती क्यों होगी, क्यों अपने लिए एक पॉपुलर ब्रांड चुनती है कोई कंपनी, क्योंकि डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ फायदा तो होता होगा। तो दो लोगों को उससे लाभ होता है। किस किस को लाभ होता है, विपणनकर्ता को उससे लाभ होता है और ग्राहक को भी उससे लाभ होता है। सबसे पहले देखते हैं विपणनकर्ता, जो बेचने वाला है, बनाने वाला है, ग्राहकों तक पहुंचाने वाला है, उसको ब्रांडिंग से क्या फायदा होता है। आपको क्या लगता है, पहले वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचो कि ब्रांडिंग से विपणनकर्ता को क्या क्या फायदे हैं। हेडिंग लिख सकते हैं, ब्रांडिंग से विपणनकर्ता को लाभ। अब देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। पहला, उत्पाद को अंतर्भेद करने में सहायक। किससे अंतर्भेद करना है उसको, अपने प्रतियोगी से। तो ब्रांडिंग की सहायता से विपणनकर्ता अपने उत्पाद को अपने प्रतियोगी के उत्पाद से भिन्न दिखा सकता है, अलग दिखा सकता है। नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, विज्ञापन या प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायक। कैसे बताएंगे वो, हमारा साबुन ऐसा है, हमारा साबुन ऐसा है, हमारा साबुन ही करते रहेंगे विज्ञापन में, या उसका नाम रख लेंगे लक्स में ये खास बात है, लक्स ऐसा है। तो अब अगर हम कोई प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं तो विज्ञापन करने में आसानी होती है। प्रदर्शन करने का मतलब क्या है, डिस्प्ले बोर्ड पे लिख लिया हमने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम, अब लोग देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, चिन्ह है तो उसको पहचान रहे हैं। तो विज्ञापन और प्रदर्शन कार्यक्रमों में भी हमारी मदद करता है। किसकी मदद करता है, विपणनकर्ता की। तो ब्रांड का नाम या चिन्ह, उसकी सहायता से विज्ञापनकर्ता को विज्ञापन करने में सरलता होती है। एक एक लाइन, जब भी कभी एक्सप्लेनेशन आए उसके साथ में एक एक लाइन जरूर जोड़ो। तीसरा फायदा, विभेदात्मक मूल्य निर्धारण। अब हमारा ब्रांड अगर इतना प्रचलित हो गया, वही गुड़ जो है वो गांव में 50 रुपए किलो मिल रहा है और वही गुड़ पतंजलि जो है उसको 200 रुपए किलो बेच पा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि पतंजलि का ब्रांड इतना प्रचलित हो गया तो लोगों को लग रहा है पता नहीं अपने आप ही बैठ के बना रहा है क्या, जबकि वास्तव में हो क्या रहा है, उसी गुड़ को वो गांव से लाकर लोगों को बेच रहा है। तो विभेदात्मक मूल्य का मतलब क्या है, अगर ग्राहक, यदि ग्राहक किसी उत्पाद या ब्रांड का आदी हो जाता है तो वो अपने उत्पाद का मूल्य अपने प्रतियोगी से अधिक भी रख सकता है। कंपनी अगर चाहे तो अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा प्राइस भी रख सकती है, फिर भी लोग लौट लौट के उसी के पास आएंगे सामान को खरीदने के लिए, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। तो विभेदात्मक, विभेदात्मक मतलब आपके प्रतियोगी से ज्यादा प्राइस भी आप चार्ज कर सकते हो। तो अभी तक हमने 3 फायदे पढ़े विपणनकर्ता के लिए, अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने में, प्रोडक्ट का प्राइस अलग रखने में और उसके विज्ञापन में मदद करता है। आगे देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो अच्छे से। लास्ट पॉइंट, नए उत्पाद को परिचित कराना सरल। एक बार आपने अपना ब्रांड प्रचलित कर लिया, पतंजलि ने अपना ब्रांड प्रचलित कर लिया, अब पतंजलि तेल लेकर आ जाए, हेयर ऑयल ले आए, खाने का तेल लेकर आ जाए, या पेट्रोल ही लेके आ जाए, या फिर कोई खाद्य पदार्थ लेके आ जाए, एक बार आपने अपना नाम प्रचलित कर लिया, फिर आप कोई भी नया प्रोडक्ट आप उससे रिलेटेड मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। मैगी ने एक बार अपना नाम प्रचलित कर लिया, अब मैगी से रिलेटेड वो कुछ भी मार्केट में लेकर आ सकता है। क्या क्या चीजें हैं जो मैगी से रिलेटेड मिलती हैं, मसाला है, नूडल्स हैं, और सॉस है, और क्या है, सूप है। तो क्या चीज है जो मैगी और लॉन्च कर सकता है, सोच के मुझे बताना कमेंट में कि मैगी और क्या प्रोडक्ट। जैसे मैंने सोचा कि मैगी बिस्किट्स लेके आ सकता है, अभी तक मैगी के बिस्किट्स तो नहीं आते ना, तो और कौन सी चीज है जो मैगी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकता है और उसको कोई एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे, फटाफट वो मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। जरूर बताना, इससे पता चलेगा आप कितना सोचते हो। तो ये चारों जो हैं ये विपणनकर्ता को लाभ है। एक बार समराइज करते हैं क्या क्या फायदे हैं विपणनकर्ता को ब्रांडिंग से। सबसे पहला फायदा, उत्पाद को अंतर्भेद करने में सहायक। ये पेप्सी का साइन, ये कोका कोला का साइन, छोटा बच्चा भी दूर से पहचान जाता है ये पेप्सी है, ये कोका कोला है। विज्ञापन में सहायक, आपने बोर्ड लगा दिया, होर्डिंग लगा दी, कंपनी के बाहर लिख दिया, देखा होगा दुकानों के शटर पे लिखा रहता है वाघ बकरी चाय, लिप्टन की चाय, तो इतने बड़ा बड़ा लिखा होता है, लोग आते जाते भी उसको पढ़ते रहते हैं। अगर नाम ही ना होता तो फिर कहते हैं हमारा साबुन ले लो, कैसे उसका नाम बताते। तो विज्ञापन में सहायक होता है।
फिर विभेदात्मक मूल्य निर्धारण, एक जो जीन्स है वो सीलमपुर में बन रही है, उसकी कीमत 300 रुपये है, उसी की जीन्स जो है लीवाइज ने खरीदी और उसके ऊपर अपना लेबल लगा दिया, अपना नाम छाप दिया, तो वो 3,000 की हो गई। केवल नाम बदलने से एक जीरो आगे लग गई, 30,000 की भी हो सकती थी ये जीन्स अगर इसको थोड़ा सा घुटनों पे से भी फाड़ देते तो सोचो कितने पैसे कंपनी कमा सकती है। लो इसे फाड़ दिए तो भाई 3,000 से कितने की हो गई, 30,000 रुपए की। सोचो 300 रुपए की चीज 30,000 में बिक सकती है सिर्फ इस ब्रांड की वजह से, केवल इस नाम की वजह से। और चौथा फायदा, नए उत्पाद को परिचित कराने में सहायक। अगर एक बार मैगी का नाम लोगों को पता चल चुका है तो फिर मैगी उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च इजीली कर सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राहकों को क्या फायदा होता है। हेडिंग लिख लीजिए, ब्रांडिंग से ग्राहकों को लाभ। अब बताइए, आप और हम ग्राहक हैं, हमें क्या फायदा है ब्रांडिंग से एज ए कस्टमर। जब हम स्टोर में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो हमें सबसे पहला फायदा क्या होता है, उत्पाद की पहचान करने में सहायक। हमें ये पता होता है ये चीज़ है जो हम लेने आए हैं। तो ब्रांड की सहायता से हम अपने उत्पाद को, ग्राहक जल्दी से अपने उत्पाद को खरीदते समय उसको पहचान सकता है और उसे चुन सकता है। सेकंड पॉइंट, हमें लगता है जिस चीज़ का जो जितना अच्छा ब्रांड है वो उतना बढ़िया होगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। और मोस्टली ऐसा होता भी है कि अगर किसी उत्पाद की, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तभी वो प्रचलित होती है। तो गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। आमतौर पर प्रचलित ब्रांड गुणवत्ता का प्रतीक होते हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि अगर अच्छा ब्रांड है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई ग्राहकों को कोई प्रॉब्लम आती भी है, यानी कि यदि कभी भी ग्राहकों को कोई कमी भी महसूस होती है तो वो विपणनकर्ता से उसकी शिकायत कर सकते हैं और विपणनकर्ता उनकी शिकायतों का हल भी जरूर करता है। तीसरा पॉइंट है, जैसे हमने कोई विशेष ब्रांड का कोई जूता पहना है, विशेष ब्रांड का कोई कपड़ा पहना है, विशेष ब्रांड की कोई घड़ी पहनी है, तो हमें लगता है ओहो पता नहीं हम तो सोसाइटी में दूसरे लोगों से कितने भिन्न हैं, कितने अलग हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अत्यधिक प्रचलित ब्रांड का इस्तेमाल करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक समाज में उसको एक ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। तो अत्यधिक प्रचलित ब्रांड का प्रयोग करते समय उपभोक्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, उसको गौरव महसूस होता है। तो कंज्यूमर के लिए 3 फायदे, एक तो आसानी से पहचान लेगा, क्वालिटी बढ़िया मिलेगी और भाई उसको प्रेस्टीज फील होती है, सामाजिक सम्मान का प्रतीक महसूस होता है ब्रांड उसको। ऐसा है क्या? पता नहीं। जल्दी से लास्ट में समराइज करते हैं, ग्राहक को क्या फायदा, उत्पाद की पहचान में मदद, एक ही पोटली में सारे साबुन पड़े हैं, अपनी पसंद का साबुन निकाल लेगा, गुणवत्ता का प्रतीक, ओके टेस्टेड, सामाजिक सम्मान का प्रतीक, मर्सिडीज है, अरमानी है, गुच्ची है। तो ये सारे जो हैं ये हाई एंड ब्रांड्स हैं और इनको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उसको अपने आप को बड़ा गौरव सा महसूस होता है, वो पता नहीं मैंने क्या खरीद लिया, मर्सिडीज की गाड़ी आ रही है, वे साइड हो जाओ। तो ये सब जो है ये 3 फायदे हैं कस्टमर्स को, ग्राहकों को। एक बार फटाफट समराइज करते हैं। विपणन मिश्र के कितने घटक? 4। कौन कौन से? प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे चलते हैं। उत्पाद संबंधी निर्णय को क्या बोलते हैं? उत्पाद मिश्र का क्या? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। नेक्स्ट, 4 चीजों के नाम, नाम, शब्द, चिन्ह, प्रतीक। क्यों? ताकि हमारे उत्पाद को हमारे प्रतियोगी के उत्पाद से भिन्न दिखाया जा सके। ब्रांड का भाग जिसे पुकारा जा सके, ब्रांड नेम, देखा जा सके, ब्रांड चिन्ह, ब्रांड के भाग को कानूनी संरक्षण प्रदान हो जाए तो ट्रेडमार्क। 2 ब्रांड नेम भेजने आपने मुझे कमेंट में। क्या फायदे हैं ब्रांडिंग से? किस किस को? विपणनकर्ता को, ग्राहक को। विपणनकर्ता को क्या फायदे? उत्पाद में अंतर्भेद, विज्ञापन कर लेगा, मूल्य अलग चार्ज कर लेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लेगा। क्या क्या? उत्पाद में अंतर्भेद करने में सहायक, विज्ञापन में सहायक, विभेदात्मक मूल्य निर्धारण और नए उत्पाद को परिचित कराने में सहायक। ग्राहक को कितने फायदे? 3 फायदे ग्राहक को। क्या क्या? उत्पाद की पहचान करने में सहायक, गुणवत्ता का प्रतीक और सामाजिक सम्मान का प्रतीक। 2 चीजों का प्रतीक, एक चीज में सहायता, गुणवत्ता का और सामाजिक सम्मान का, और उत्पाद की पहचान करने में सहायक। नेक्स्ट वीडियो में लेबलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे नोट्स बना लेना, अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।